हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कपूर SS2 में। गाइस, आज ना मैं आपको अपनी लाइफ की एक मेरी लाइफ की ऐसी बात है जो शायद किसी न किसी हर किसी की लाइफ में ऐसी बातें होती हैं। ये एक मेरे दिल की बात है। मुझे दिल की बात शेयर करने के लिए ना इससे अच्छी जगह कोई मिल नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने घर वालों के साथ, सबके साथ, किसी के साथ, हर किसी के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं अपनी दिल की बात शेयर कर रही हूँ। कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है, कौन कैसे मुझे जज कर रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। सच बताओ, बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये चीज़ शेयर करूँ। ये एक तकलीफ होती नहीं है। कई लोग इसको तकलीफ बना के पेश करते हैं। मुझे इस चीज़ से कोई तकलीफ कभी हुई नहीं, पर आज मुझे थोड़ा हर्ट हुई हूँ कि इस चीज़ को तकलीफ समझना चाहिए। अगर नहीं समझोगे तो ग्रो नहीं करोगे। अगर आप इसको इजी समझोगे तो आप इसी में रहोगे। जब आपको लगता है कि ये कमरा छोटा है, छोटा है, छोटा है, तकलीफ दे रहा है, तभी हम बड़ा कमरा बनाने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं और अपने आप को उसके लायक बनाते हैं, है ना। तो ये चीज़ को करना ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में बढ़ने के लिए। हम सोचते हैं कि ठीक है, 2 रोटी सब्जी मिल रही है, अच्छा है। नहीं, हमें 4 सब्जी खानी, बेशक 2 रोटी 1 सब्जी है, बट 4 सब्जी का सोचो। कोई बात नहीं, आप 1 खा लेना, 3 बांट देना, कर देना। कुछ घर में बुलाओ, आप रोटी चटनी खा रहे हो, ठीक है, पर कल को आपके घर में गेस्ट आ जाए तो उसे थोड़ा ना रोटी चटनी खिलाओगे। उसके लिए आपको कमाना है, अच्छा पैसा करना है, ताकि आप उनका स्वागत अच्छे से कर सको, है ना। पहले होता था कि दाल चावल बना दिए, रिश्तेदार आगे खा लिया। अब बहुत सारी चीज़ें आप सजा के टेबल पे रखोगे तो उस चीज़ का इम्प्रेशन अलग पड़ता है। आपको अपने लिए नहीं, अब आपको दिखावे के लिए भी कमाना होता है। वो भी ज़रूरी है। आपको रिस्पेक्ट भी तभी मिलती है जब आप दिखावा करते हो। मैंने देखा है, जिसके पैसे को पैसा खींचता है, लोग खूब पैसे वाले हैं और उनको खूब और काम मिलता है। एक के पास पैसा नहीं है, काम भी नहीं है, वो काम मांगता है तो सोचते हैं उसको काम देने से पहले कि दें कि नहीं दें, ये उस लायक है या नहीं है ना। आपका टैलेंट नजर नहीं आएगा जब तक आप काम नहीं करोगे। जिसने आपका काम देख लिया वो आपको नहीं छोड़ेगा। ये तो एक अलग बात है। गाइस, मैं आज आपको बताऊं, जब हम छोटे थे ना, तो लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं कि हम 4 बहनें हैं, चारों के पास 2-2 जोड़े हैं, तो एक के पास 8 जोड़े हैं। इसमें भी हम अमीरी ढूंढ लेते थे। हमने कभी नहीं अपने आप को गरीब समझा, कभी भी नहीं समझा। एक दूसरे से कपड़े बदल बदल के पहन लेते थे। हमारे 7 मामा इंग्लैंड रहते थे, 2 मासी। मेरी नानी भी इंग्लैंड में रहती थी। तो नानी जब इंडिया आती थी ना अपनी पेंशन लेके, और वो इंडिया आ जाती थी, इंडिया रहती थी, फिर जाती थी अपनी पेंशन लेके, फिर इंडिया आ जाती थी। तो नानी बड़ी मेरी अप टू डेट रहती थी। उनके 13 बच्चे थे। 13 बच्चे होने के बाद उनको किसी के बच्चों से कोई प्यार नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे ना अपने पति के बिना, जब उनके 13वां बच्चा होने वाला था तब मेरे नाना की डेथ हो गई, मर्डर हो गया। तो उन्होंने ना उन सबको पालने में बहुत कठिनाई झेली होगी, है ना। हम 1-2 बच्चे, 3 बच्चे पालने में हो जाती है, झेली होगी। सारी जवानी उनकी उसी में निकल गई। अब उनको ना जब पोते पोती, नाते नाती, किसी से प्यार नहीं था इतना। वो नजर आता था जैसे किसी की नानी हो, प्यार करती हो,
पर वो जब आती थी ना वहाँ से बाहर से, तो किसी के भी कपड़े छोटे, जैसे मामा के बच्चों के कपड़े छोटे हो गए, वो सब टेची भर के और कुछ कैंडी लेके आती थी। और हम बड़े खुशी से इंतजार करते थे, पुराने कपड़े आ रहे हैं। हम पुराने तो सोचते ही नहीं थे ना, वो तो हमारे लिए नए थे। जब वो कपड़े निकाल के देती थी, हमें कैंडी देती थी, हम उसी में खुश। पर उन्होंने कभी भी हमें ऐसे करके प्यार नहीं किया, दे देती थी बस, इतना करती थी। वो ड्यूटीज, वो ना अपनी ड्यूटीज करती थी, और उसी को मैं सोचती हूँ कि वही प्यार था। बहुत मेहनत की होगी उन्होंने अपने बच्चों को सेटल करने में, शादी करने में, इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल किया होगा। मैं ये सोचती, पहले मैं बहुत सोचती थी कि मेरी नानी कितनी बेकार थी, हमें प्यार नहीं करती थी। पर आज की डेट में जब मैं सोचती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि वो इतनी बड़ी अटैची उठा के कपड़ों की लेके आती थी हमारे लिए, ये भी प्यार था, ये भी प्यार था उनका, है ना। बट हमने ऐसे निकाला, बड़े खुश होते थे हम कपड़े पहन के, वाह ये ड्रेस, वो ड्रेस, इंग्लैंड की खुशबू उसमें हल्की हल्की आ रही है, और उसी से हम खुश हो जाते थे। और ऐसे ही समय बीतता गया, हम बड़े हो गए, जॉब करने लगी। मेरी फ्रेंड बचपन की ने सिलाई सीखी, और वो जो ड्रेस बनाती थी, पहले मुझे बोलती थी तू पहन जा ऑफिस, कोई बात नहीं, मैं तो बाद में पहनती रहूँगी। मैं उसकी महंगी से महंगी ड्रेस ऑफिस पहन जाती थी। कभी उसने मुझे रियलाइज़ नहीं होने दिया कि तू मेरे कपड़े पहन रही है या मैं तेरे कपड़े पहन रही हूँ। कभी हमने एक दूसरे को रियलाइज़ नहीं दिया, बस उसी के पहनती थी, और किसी के आज तक कोई किसी फ्रेंड के नहीं पहन, बस उसी के साथ मेरी ये चीज़ें थी, कपड़े एक्सचेंज करने वाली, हर चीज़ एक्सचेंज हम कर लेते थे, है ना। उनके बच्चों के साथ भी हमारा ऐसे ही चलता रहा, और आज तक मैं साथ में हूँ उसके। हमें कभी भी ना ऐसा लगता ही नहीं है, कभी नहीं लगता। अच्छा, और मेरी फ्रेंड्स बनी, तो मैं सोशल मीडिया पे जब आई तब भी मेरा हाथ तंग ही था। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला कि भाई तुम्हारे जो भी कपड़े पुराने पुराने हो जाए ना, मुझे दे दिया करो, मेरे को वीडियोस बनानी होती है। तो वीडियोस में नए नए अलग अलग कपड़े देखते हैं लोग, और कई लोग मेरे को कंप्लेन करते थे आपके हस्बैंड तो एक ही कपड़े पहने रखते हैं, दो ही कपड़े पहने, क्योंकि आदमी लोग ना एक दूसरे के कपड़े ज़्यादा नहीं पहनते। लेडीज़ पहन लेती हैं, ईजी होती हैं, लेडीज़ इतना नहीं सोचती हैं, तो और उनको साइज़ भी इतनी जल्दी से नहीं आते, औरतें कर लेती हैं एडजस्ट, है ना। तो मैंने फ्रेंड्स को बोला, मेरी फ्रेंड्स ने सबने सूट वूट, चुनियाँ वुनियाँ, हैवी हैवी, उनके पास जितने थे कपड़े सब निकाल के दे दिए। मैं और अनन्या पहन पहन के हम वीडियोस बनाने लगे, और हमने फ़ोटोज़ क्लिक करके डाली। काफ़ी लोग ये तो बहुत पुराने स्टाइल के सूट हैं, ये सूट तो बहुत अच्छा है, ये कैसे है, ये कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। तो हमारे पास एक कंटेंट मिल गया कि चलो कपड़े थोड़े से आ गए, हमने उसको पहन पुन के वीडियोस बनाई। कभी बुरा नहीं लगा हमें ना, उन्होंने कभी मेरे को हमको बुरा फील कर होने दिया। मेरी फ्रेंड्स ने भी बड़ी हेल्प की, उन्होंने कपड़ों के मामले में नहीं, हर चीज़ के मामले में हेल्प की। जहाँ जहाँ हम जाके घूम फिर नहीं सकते थे, उन्होंने उस जगह पे हमें अपने खर्चे पे लेके जाते थे कि हम तो जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो, और हमारे गाड़ी में ही चलना, और वहाँ पे आपको वीडियो बनाने को मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा। सब कुछ वो करते थे गाइस, ऐसे मेरे दोस्त सब कुछ वो करते थे। और थोड़ा खर्चा आता था तो मैं देती भी थी, तो कहते नहीं, चुपचाप वापस मेरे को दे देते थे, किसी के सामने नहीं, वापस मुझे दे देते थे कि नहीं आप एंजॉय करो, अभी आपका टाइम ऐसे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास है, हमें भगवान ने दिया है तो हम कर सकते हैं, नहीं दिया होता तो नहीं करते। ऐसे करके उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया गाइस। मैं कह रही हूँ कि ना, ऐसे दोस्त हर किसी को मिलने चाहिए। काफी लोग बोलते हैं दोस्त ऐसे होते, दोस्त ऐसे होते, नहीं, भगवान ने मुझे दोस्त बहुत अच्छे दिए। मेरी बचपन की फ्रेंड, जिसने मेरे को बिना बोले
बिना बोले। कोरोना में जब लोग दूर दूर थे, सब एक दूसरे से हाथ टच भी नहीं करते थे, मुझे कोरोना था, उसने मुझे गले लगाया। हमारा सब कुछ खत्म हो गया था। दिवाली वाले दिन मैं ऐसे बैठी थी कि अब मैं मिठाई भी कैसे लेके आऊंगी, पूजा के लिए कैसे करूंगी। उस वक्त मेरे दोस्तों ने, जो किसी के घर नहीं गए थे दिवाली देने, रिस्क लेके मेरे घर आए और मुझे उन्होंने इतना सारा सामान दिया। मैंने दिवाली धूमधाम से मनाई। तो रिश्तेदार बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्तेदार ना, देखो शादी ब्याह ये सब में ना होना तो लोग बोलेंगे लो जी रिश्तेदार ही नहीं है, बाकी दोस्त सारे हैं, रिश्तेदार ही नहीं है। कोई ये नहीं बोले, सोचता है कि टफ टाइम तो दोस्तों ने निकाला। रिश्तेदार जरूरी है, पर गाइस काम जो दोस्त आते हैं ना, मैं बता नहीं सकती आपको, बट हर किसी ने अपना अपना दिया, रोल किया। मैं भी किसके कितना काम आती हूँ। मैं अगर सोचूं मेरे कोई कितना काम आया, मैं भी किसी के ज़्यादा काम तो नहीं आई, पर मैं अपने दोस्तों का ना कभी एहसान नहीं उतार सकती। मुझे ना फॉरगिव करने की बड़ी है, मैं कर देती हूँ, बात को भूल जाती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ। मैं ज़्यादा दिन दुश्मनी नहीं पाल सकती, है ना, पर मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं कि मेरे को उन्होंने ना इतना प्यार दिया कि मेरे अंदर ना किसी के लिए भी ना कोई गिला शिकवा, कुछ नफरत, कुछ नहीं है। मैं उनके साथ इतनी खुश रहती हूँ। महीने में एक बार कि हमारी किट्टी होती है, कुछ भी हो मैं जरूर जाती हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों से मिलना होता है। मेरी फ्रेंड है गोगी, कुछ भी हो मैं उससे, मेरा रिलेशन कुछ अलग ही है और रहेगा। वो मेरी मुसीबत में मेरे साथ खड़े थे। मैं इतनी अभी नहीं हूँ खुशहाल कि मैं उनके लिए उतना करूँ, ना मैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर करती हूँ, ना वो मुझे कंपेयर करने देते हैं। जितना उन्होंने किया है वो मैं इस जन्म में नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। कितना भी कर लूँ तब भी नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें ना आप पैसे से नहीं कर सकते। शुक्राना बस करती हूँ कि मुझे भगवान ने ऐसे दोस्त दिए। तो गाइस बात आई थी पुराने कपड़ों की, है ना। फिर मैं अपने दोस्तों से पहनती थी ऐसे लेके। फिर उसके बाद मुझे इतनी प्रमोशन मिलने लगी, मेरे पास इतना कपड़ा आ गया कि मैं कपड़े बांटने भी लग गई अपने, जिनको साइज जिस हिसाब से आता मैं दे देती थी। क्या करूँगी मैं इतने कपड़ों का। बांटने भी लग गई। पर कभी कभी क्या होता है ना, आप एक छोटी सी चीज़ से हर्ट हो जाते हो और उस हर्ट कैसे हुए हो उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, और जिसने आपको हर्ट किया उसकी इंटेंशन हर्ट करने की थी भी या नहीं थी वो भी नहीं पता होता, पर हर्ट हो जाते हो। वो हर्ट होते हो तो रोते हो। अब जब रोते हो तो स्ट्रांग बनते हो, और फिर उसके बाद सोचते हो नहीं मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे इम्प्रूव करना है, मैं हर्ट हुई हूँ, अब मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे इम्प्रूव करना है अपने आप को। अब मुझे भगवान ने इतनी दी है कि मुझे अपने आप को इस तरह से नहीं रखना कि किसी से भी कोई कपड़ा लेके किसी से भी कोई हेल्प मांगूं। नहीं, आपको ना कुछ ही लोग होते हैं जिनके साथ ये लेन देन का रखना चाहिए, सबके साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सब वैसे नहीं होते हैं। सबके दिल में वैसा नहीं होता है कि आपको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। और आपको बदलना है। अब आप अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि इन चीज़ों के लिए आप मोहताज रहोगे, डाउन टू अर्थ रहोगे, तो फिर आपको जलील होना पड़ेगा एक ना एक दिन। और जब जलील होगे तभी आपकी आंखें खुलेंगी, और आंखें खुली है तो मेहनत करोगे तो बढ़ोगे, है ना। मानते हो ना इस बात को? तो
कोशिश तो ये करूँगी बदलने की, बाकी भगवान मुझे बदलने नहीं देते गाइस। कोशिश करूँगी।